लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ो तो पूरी एपिसोड में तमाशे ही करती रही। लाडली नहीं, मुझे डाइन लग रही थी। इधर से जाती थी कपड़े चेंज, उधर से आती थी कपड़े चेंज। एक ही एपिसोड में इसने 4 दफ़ा कपड़े बदले हैं। कहाँ कई कई एपिसोड में एक ही ड्रेस पहना होता था, और अब घर में बैठी है तो अलग ड्रेस, रोहान से मिलने गई है तो अलग सूट पहना है, घर वापस आई है तो फिर से सूट चेंज। और यहाँ तक कि सबसे मज़ाहिका खेज चीज़ जो आप सब ने भी नोट की होगी कि उठकर मरियम भाभी के खिलाफ साजिश करने किचन में गई, बाहर ब्लैक ड्रेस पहना था, अंदर जाते जाते ही पिंक हो गया, और इसके बाद मरियम भाभी से झूठ बोलने के बाद वापस आई है तो फिर से ब्लैक ड्रेस। मुझे तो शदीद हंसी आ रही थी कि डायरेक्टर साहब करते क्या फिर रहे हैं। खैर, नाज़ो की इन ओछी हरकतों को लेकर मरियम काफ़ी दिल बर्दाश्ता है कि कितना झूठ बोलती है नाज़ो सबकी नज़रों में मुझे बुरा बनाने के लिए। और जब शाम में उमर घर वापस आते हैं, मरियम चुप चुप लगती है इसे, तो वह सवाल करता है कि नाराज़ हो। इसे लगा कि जिस तरह अरसल ने अपनी बीवी को खुद शॉपिंग कराई, इसकी पसंद की चीज़ें दिलाई, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं मरियम के लिए। इसे अफसोस होता है इस बात का, और यही लगता है कि शायद मरियम इसीलिए नाराज़ है। लेकिन मरियम को भी शायद मौका मिल गया है उमर से गिला करने का। क्या आपने मुझे हक दिया है आपसे नाराज़ होने का? उमर सवाल करता है, क्या बात है, कोई बात हुई है, कुछ हुआ है? अब मरियम क्या ही बताए उमर को, क्योंकि नाज़ो के ख़िलाफ़ तो वो एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहते। कुछ भी नहीं उमर, आपको मेरा एहसास ही नहीं, एहसास होगा तभी बताऊंगी आपको। खैर, उमर को एहसास तब तक नहीं होगा जब तक इसके सामने नाज़ो का असल चेहरा नहीं आ जाता। और वैसे भी मरियम की शादी पर नाज़ो ने अपनी उतरन इसे दी थी पहनने के लिए, और अब देवर की शादी पर पहनने के लिए इसके पास कोई सूट ही नहीं, सिर्फ वो एक सूट जो अरसल देकर गया। शोहर ने पूछा तक नहीं कि तुमने शॉपिंग करनी है, कुछ ज़रूरत है, मेरे साथ मार्केट चलो। और फिर कितनी मासूमियत लिए बीवी से पूछते हैं, नाराज़ हो, कुछ हुआ है क्या? वहीं दूसरी तरफ सुंदस के माइयों का फंक्शन है। ये लोग तैयार होकर सुंदस के घर पहुंच जाते हैं। अब नाज़ो जो अकेली खड़ी है, अरसल भैया और सुंदस आपी को एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते स्टेज पर बैठे देख अंदर ही अंदर जल रही है। वहीं दूसरी तरफ मरियम भाभी और उमर भाई भी एक साथ बातें करते हंसते मुस्कुराते, इन्हें देखकर इसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि दोनों भाई अपनी बीवियों में लग गए, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं। और ऐसे में इसका शैतानी दिमाग फ़ौरन काम करता है और वो पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अपा जी। और ऐसे में बेहोश होने का ड्रामा करते ज़मीन पर गिर जाती है। इसे इस तरह देखकर अरसल स्टेज छोड़कर भागता है नाज़ो की तरफ। उमर भी अपनी बीवी को इग्नोर करते हुए नाज़ो की तरफ भागता है। मतलब सब घर वाले नाज़ो की तरफ लपकते हैं और इसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, क्या खा लिया इसने जो इसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई। अरसल को ये भी होश नहीं रहा कि इसका मायूं है, इसकी दुल्हन बैठी है। सब कुछ इग्नोर करता वो नाज़ो के पीछे भागा है, और सुंदस हैरान परेशान के इस तरह सब मेहमानों के बीच में इसे ये दुल्हन बनी छोड़कर, रस्म अधूरी छोड़कर ये लोग नाज़ो को लेकर चले गए। खैर, नाज़ो घर आ जाती है और अपने अब्बा जी के सामने पेट पकड़े रो रही है कि पता नहीं कैसा खाना था, खाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सब इसके इर्द गिर्द खड़े हैं और नाज़ो इस बात पर बहुत खुश कि वाह नाज़ो, क्या एक्टिंग की है तूने, किसी को शक तक नहीं हुआ तुझ पर।